बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले की वजह से यूथियों के दिलों में जो है ना वो खुशी की लहर उठी है, लेकिन ये खुशी मांद पड़ जाएगी पाइन जिस वक्त मैं अपना वीलॉग कंप्लीट करूँगा तो जो यूथिया सुनेगा उसका चेहरा लटक जाएगा, क्योंकि मेरे नज़दीक जो मैंने हिसाब तब लगाया, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से ये जो है ना अपना हमजा शहबाज शरीफ इन्होंने सत्य खैराना बहू जी, लेकिन फिर भी क्या मामला है इस पर बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इसहाक डार साहब जो कि वज़ीर ख़जाना थे पाकिस्तान के, उनकी वापसी की जो है गुफ्तगू है वो बड़ी ज़ोर से शुरू हो गई है और इम्कान अब ये बताया जा रहा है कि वो जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे और वो जब पाकिस्तान आएंगे उसके बाद वो सरेंडर बनेंगे और सरेंडर बनने के बाद वो हल्फ उठाएंगे वज़ीर ख़जाना के तौर पर। अच्छा, ये इसहाक डार साहब जो हैं ये पहले भी वज़ीर ख़जाना रहे हैं। ये अगर आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के तीनों द्वार देखें तो मियाँ नवाज शरीफ की जो चॉइस रही है हमेशा से वो इसहाक डार साहब ही रहे हैं। और इसहाक डार साहब जो हैं वो बड़े अच्छे किस्म के मुंशी हैं सर, वो बड़े अच्छा किस्म का हिसाब कर लेते हैं। उनको ये बात जो है वो समझ आती है कि पैसे कितने पे ने तो कितों कढ़ने किमें इधर वाड़ने ने, चीज़ों को फिल जो है ना फिल किस तरह करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के बड़े माहिर हैं वो, कहा यही जाता है। और माजी में वैसे उन्होंने करके भी दिखाया। डॉलर जड़ा भाजी उन्होंने उत्ते नहीं सी जान देता। अब जो मर्जी पीटी कहती रहे इसका नुकसान हुआ है, जो भी मामला कहते रहे, लेकिन डॉलर को एक सतह पर बरकरार रखना इसहाक डार का ही काम सी बहू जी। पता नहीं किमें कीता है, ये गिदड़ सिंह की सी, ये कम अज़ कम तरीके इंसाफ वालों को समझ नहीं आई। वैसे मेहनत बिल्कुल नहीं आई, लेकिन ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये गिदड़ सिंह उन्हीं के पास है और वही ये फ़न जानते हैं। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनके बारे में मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी कारकर्दगी को लेकर। ये मेरा ख्याल है कि शायद व्लॉग करने वालों में सबसे पहले मैं ही खाकसार था जिसने ये बताया था कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना उन्होंने कारकर्दगी तो कोई मुतमिन नहीं, यानी पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ भी मुतमिन नहीं है और पाकिस्तान से बाहर नवाज शरीफ भी मुतमिन नहीं है। और अवाम तो ज़ाहिर है कि मुतमिन है ही नहीं, क्योंकि अवाम मुतमिन हो ही नहीं सकती जिस हालात में पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को मिली है। सर, मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि आप पाकिस्तान के सबसे जो भी ईमानदार तरीन लोग गुजरे हैं ना, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे वो फ़ौज में है, चाहे सियासतदानों में है, चाहे ब्यूरोक्रेसी में है, उन सब को इकट्ठा करके आप हुकूमत दे दें फिर भी वो पाकिस्तान के अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ नहीं दे सकते। पाए नहीं है कुछ नहीं, पल्ले ही कुछ नहीं गया तो तानू रिलीफ कितों मिलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आज देखें जो है 7 रुपये 90 पैसे मई के महीने की जो बिजली हम इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसका बिल हम अदा कर चुके हैं, यानी मई के महीने का बिल जो है वो जून के शुरू में आ जाता है, वो अदा हो चुका है सर। और बड़ा परवें बिल आए ने पाए, बहुत ज़्यादा पैसों के बिल जो है ना वो लेस्को ने भेजे थे। मैं ज़ाहिर लाहौर में रहता हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब उन्होंने वो 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर वो बिजली जो हम इस्तेमाल करके वो पैसे दे चुके हैं पाए वो तो फिर पाते हैं। ये हालात हैं पाकिस्तान के। इसमें जाहिर है कि वो ब्यूरोक्रेसी की और जो वापडा या लेस्को या डिस्कोस जितनी हैं सरकारी मुलाजमीन हो गए या जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी जो अपनी करप्शन है या अपनी 2 नंबरी हैं वो ज़रूर इसमें शामिल होंगी, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ये 2 नंबरियाँ और ये जो करप्शन है ये तो शुरू से चलती आ रही है ना, ये आज तो नहीं करप्ट होए, ये तो भाई जी जू जमे बोधी लम्हे, ये तो तब से करप्ट लगे आ रहे हैं ना। तो अब लेकिन हालात इतने आ गए हैं, टाइट हो गए हैं कि पाकिस्तान के खजाने जो पाजी कुछ नहीं, तुम तिजोरी खोल के वेखो, चाबी ला के ते अंदर बांबा कर रहा उत्ते च कुछ नहीं पिया, अगों जो तिजोरी है वो पूछती कि हैलो किधर केड़े पासे झाती मार रहे हैं, इतने है ही कुछ नहीं, ये होर पाओ। अब ये हालात में पाकिस्तान जो है इमरान खान से बड़ी मुश्किल से हासिल किया, वो भाई छड्डन तैयार कोई नहीं सी। और उनका ये क्लेम है कि जनाब मैं बड़ा कोई ज़बरदस्त पाकिस्तान की लेके जाके चला गया था, 2 महीने जो भाई केड़ा उन्होंने मतलब डंग बज गया पाकिस्तान की इकॉनमी नूं, कित्थों पैसा ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने जो भी
किया हुआ था उसके नतीजे में उसका नतीजा यही निकलना था जो निकला है। बहरहाल इस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है, वो ज़रा खुश्क हो जाती बात, लेकिन असल मसला यही है कि जब आपकी इकॉनमी ख़राब हो सर तो फिर सारा कुछ ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर जो खून के रिश्ते होते हैं वो भी आपको एक बोझ महसूस होना शुरू हो जाते हैं। ये पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है इस वक्त। और अवाम जो है, मेरे नाल दा बंदा ख़ास तौर पे जो मतलब सफ़ेद पोश आदमी है, बड़ी मुश्किल से जिसने सफ़ेद पोशी का भरम बरकरार रखने की कोशिश ही हो रही भाई ना, रखिया भरम कोई नहीं जा रहा। एवं बंदा झूठ बोले, भरम वाली सीन कोई नहीं रह गया। अब हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, उन्होंने पाए ने फिर बिल पैना है। और ये जब सुबह से मैंने खबर पढ़ी है तो मेरा हौसला नहीं हो रहा सी कि मैं ये खबर जी ये अपनी बुढ़ी ना शेयर करा, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करूँ, कि साढ़े दोस्त भी तो साढ़े नाल दे ने ना सर, खाना दे खान परोने जिहो जे असी हाँ वो जे साढ़े दोस्त, साड़ी केड़ी को सैकल ना यारी, तो वो शेयर करेंगे तो वो बेचारे का की दुख इजाफा ही होना ना। लेकिन चलो फिर अपना अपना दुख सह लेने, इस तरह करके हालात हैं, लेकिन मजबूरी है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान के जो भी माशी हालात इस वक्त हैं, इसके ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत अभी नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, 1 साल बाद ये ज़िम्मेदार होगी जो भी माशी हालात होंगे। इस वक्त जो ज़िम्मेदार है ना वो इमरान खान साहब हैं, इमरान अहमद खान न्याजी साहब हैं। वो भाई साहब जेड़ा मतलब रात के टाइम काली इन्हें ला के संजय दत्त बन गए तो डांस पार्टी उर्फ सियासी वर्कर कन्वेंशन के ऊपर साथ खिताब करते हैं, वो साहब जो है ना, उनकी जो उनके अरस्तू असद उमर साहब, उनके अरस्तू नंबर 2 शौकत तरीन साहब, उनके अरस्तू नंबर 3 फवाद चौधरी साहब, उनके अरस्तू नंबर 4 शहबाज गिल साहब, ये जो सारी टीम थी ना, ये जिम्मेदार है सर। ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके जो रस्तू हैं वो फ़िलहाल ज़िम्मेदार नहीं करार दिए जा सकते। इकॉनमी नहीं संभल रही, इसलिए फ़ैसला ये किया गया है कि जनाब इसहाक डार साहब को वापस लाया जाए और इसहाक डार साहब को कहा जाए कि बहू जी ए कोई मुंशीगिरी करो, कोई चमत्कार करो, कोई गिद्दड़ सिंगी घुमाओ, कोई लोटा घुमाओ, जो मर्ज़ी करो, किसी तरीके से कुछ ऐसा करें कि आम आदमी को थोड़ा सा तो साय और रिलीफ मिले। क्योंकि जो माहिदा इमरान खान साहब कर गए हैं ना सर IMF के साथ, आप यकीन करें कि अगर उस मुआहदे को बाकायदा पब्लिक किया जाए तो मतलब जिसको वो समझ आएगी ना सर बात, वो जुतियाँ चुक के ना पैंट रुपएगा बनी गल वाले पास कि ए तू की करके गया आया। ये हालात इमरान खान ने पैदा किए थे। उनके अपने दौर के चौधरी सरवर साहब जो बड़े इमरान खान के बड़े करीबी थे, वो सर उन्होंने ये कह दिया था कि IMF ने हमें 6 अरब डॉलर देकर पाकिस्तान का सब कुछ लिखवा लिया। ये उन्होंने बतौर गवर्नर बात की हुई है। इस हालात में पाकिस्तान जो है वो इस हुकूमत को मिला है और ये हुकूमत अब लोग आगे सवाल ये करते हैं कि भाई जे तुसी नहीं सी संभाल सकते, तुहानू पता सी हालात है ने ते कल ही लिता सी। अब यहाँ पर अगली बात जो है वो आसिफ जरदारी साहब ने की हुई है कि अगर हम इस मुल्क को इस हालत में संभाल नहीं सकते या हम डर के घर बैठ जाएं तो फिर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, फिर हमें मुहिब्बे वतनी के दावे नहीं करने चाहिए, फिर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जीना मरना है, क्योंकि ये मुल्क है तो सर फिर हम हैं। हालात यहाँ तक चले गए थे कि अगर अभी तो खतरा है ना कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाए ना अगर इमरान खान हुण तक होंदा तो पाकिस्तान दिवालिया हो चुकिया होना सी, क्योंकि इमरान नूं तो कोई मूँह लाण नूं तैयार नहीं सी, ना IMF, ना वर्ल्ड बैंक, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक, ना वो पेरिस क्लब, ना लंदन क्लब, ना जर्मनी वाले, ना जापान वाले, ना चीन वाले, तो अमरीका के भाई ने फ़ोन ही नहीं कर रहे सी, ठीक है। और जो है अपना क्या उसको कहते हैं भारत वाले, वो तो सर फ़ोन सुनते नहीं। तो ये हालात थे इमरान खान के। हमारे जो है ना अब अल्लाह करे बेहतर हो जाए, इसहाक डार साहब आ रहे हैं, उम्मीद बड़ी है कि अल्लाह करे कि डार साहब आएँ और कोई अच्छी खबर लेकर आएँ और चीज़ें बेहतरी की तरफ चले। लेकिन जितनी मर्जी उनके पास जादू की छड़ी हो, उनके पास जनाब वो चिराग जड़ा अलादीन चिराग वाला जिन हो भावें, लेकिन इकॉनमी जो होती है ना सर, उसने आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना होता है और आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना होता है। ये इसमें एकदम जो है ना वो चीज़ें ख़राब ना होती हैं ना ही ठीक होती हैं। अब बहरहाल लेकिन उसको ठीक की तरफ ले जाने के लिए चीज़ों को कोई ना कोई इक़दाम तो करने पड़ते हैं ना। तो अब डार साहब फिर बड़ी उम्मीद है कि वो चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि यूथिये जो मैंने शुरू में बात की कि बड़े भंगड़े पा रहे, बड़ी खुशियाँ चढ़ी हैं, खुशियाँ के नाल उन्होंने चढ़े ने हाल, लेकिन मैं आपको यकीन कीजिए कि इनकी सारी खुशियाँ जो है ना ये मांद पड़ जाएंगी। फैसला ये आया लाहौर हाई कोर्ट का
उसमें उन्होंने, जो जज साहब थे, उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो नशिस्तें जो कि मुनहरिफ अरकान जो हैं वो D-सीट हुए हैं, जिसमें 5 मखसूस नशिस्तों वाले भी थे, 3 ख़वातीन थीं और 2 शायद अक़लियती थे, ये PTI के लोग थे, उनको D-सीट किया गया। तो वो जो है ना, वो उन नशिस्तों के ऊपर आप अगले जो लोग हैं उनकी नॉमिनेशन कर दें, यानी उनको MPAs डिक्लेयर करें। ये PTI की तरफ से पिटीशन थी, अली ज़फ़र एडवोकेट साहब जो है वो पेश हुए थे और ये हुक्म जो है वो दे दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। अब इस हुक्म का अभी तफसीली फ़ैसला नहीं आया, लेकिन बादी नज़र में ऐसा ही लगता है कि जनाब ये जो है अपना PTI ने ज़ाहिर मंगया कि साड़ियाँ नशिस्तां सानू दो, तो वो उनको ये दे दी गई हैं कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनका नोटिफिकेशन जारी करे। ये एक ख़बर है और उस पर PTI ले बड़े खुश ने कि साढ़े बंदे वध गए तो हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं अब वो वज़ीर-ए-आला, उनके रहने के इम्कानात कम हो गए हैं और चीज़ें ख़राब हो गई हैं। लेकिन अभी ज़ाहिर है कि 20 नशिस्तें जो हैं जो खाली हुई हैं मुनखरिफ अरकान की, D-सीट होने वालों की, उनके ऊपर ज़िमनी इंतखाब होना है अगले महीने की 17 तारीख को है। तो उस पर जो रिज़ल्ट आएगा उदों भाएं पता लगेगा कि भंगड़े केड़ा पाएगा। फाइनल भंगड़े वही होंगे 1 साल के लिए, लेकिन तब तक जो हैं हालात वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि जो हमजा शहबाज शरीफ साहब है ना सर, उनकी जो पोजीशन है इस वक्त, या ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो गठजोड़ है पंजाब के अंदर, उसकी मैं आपके सामने जो पार्टी की पोजीशनें हैं वो आपके सामने रखने लगा हूँ। देखिए, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो नशिस्तें हैं वो टोटल हैं सर 165 के अंदर सर आप 7 डालें पीपल्स पार्टी के और 4 डालें आज़ाद, तो ये सर बन जाती हैं 176, ठीक है। और 176 नशिस्तें इस वक्त यानी हुकूमती इत्तेहाद के पास है। जो अपोजिशन है यानी PTI और काफ लीग वाले, PTI की 158 सीटें हैं और 10 हैं जनाब अपोजिशन की यानी काफ लीग की, तो ये 168 बन जाते हैं। एक शख्स ऐसा है जिन्हें सिर्फ हलफी किया, उस तो बाद कभी असम्बली नहीं आया, उसका नाम है चौधरी निसार अली खान। PTI वाले उसको अपनी तरफ कंसीडर करते हैं कि इमरान दे नाल बड़े याराने ने, बचपन के यार ने, HSN कट्ठे पढ़ते रहे ने, तो उधर नून लीग वालों जा नहीं सकता क्योंकि जाहिर है कि वहाँ पर मरीम नवाज शरीफ साहबा बैठी, वहाँ पर नवाज शरीफ बैठे हैं, तो उन 2 प्यो धी ने तो उन्होंने माफ़ कोई नहीं करना, लिहाजा उस तरफ वो जा नहीं सकते, तो इधर आएंगे। अभी चौधरी निसार अली खान साहब फैसला करेंगे कि उन्होंने किस तरफ जाना है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहले जो इंतखाब हुआ है 16 अप्रैल को, उसमें चौधरी निसार अली खान साहब हैं वो भाएन दफ्तरी यानी वो इधर तशरीफ़ ही नहीं लाए थे पंजाब असम्बली के ऐवान में ना, तो उसके बगैर ही हुआ है। अब पंजाब असम्बली में वज़ीर-ए-आला बनने के लिए या बरकरार रहने के लिए 186 अरकान की जो है ना वो हमायत चाहिए। 186 हों तो वो किसी को वज़ीर-ए-आला अपना बना सकते हैं, लीडर ऑफ द हाउस बना सकते हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास अभी 10 अरकान जो हैं वो कम है। चूँकि यहाँ पर गवर्नर जो है वो इस वक्त नून लीग का है, लिहाजा इत्तेमाद के वोट का वो नहीं कह रहे। अगर इत्तेमाद का वोट का कहा जाए तो हमजा साहब के पास इस वक्त 186 की तादाद नहीं है, वहाँ पर 186 पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हालात ये हैं कि जो 20 नशिस्तों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें से नून लीग जो है वो अगर 10 नशिस्तें जीत ले तो 186 पूरे हो जाते हैं यानी हुकूमती इत्तेहाद के। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून जो है वो ईजी नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि जो हैं अपना क्या उसको कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले, एक अलाई पार्टी है सर, जाहिर है वो कहेंगे कि जनाब सानू इत्थे रखना साडे शहवां, वो अपने तरीके से आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं। ये ख़तरा नून लीग के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा उनका ये ख्याल है कि हम बिल्कुल ईजी होने के लिए हमें कम अज़ कम 17 सीटें जीतनी चाहिए। ये एक बड़ा लंबा टास्क है। 17 सीटें जितना कोई खाला का वाड़ा नहीं है। जो लोग मुकाबले के ऊपर हैं वो भी ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ना आए ने भाई, वो कोई उत्थे कीड़ी काटा तो खेडन नहीं आए, तो वो भी कोई ना कोई जोर लगाएंगे। ये अलग बात है कि इमरान खान की जो पोजीशन है पब्लिक के अंदर वो काफ़ी ख़राब है। ये जो वर्कर कन्वेंशन होते हैं इसमें ज़ाहिर है कि सारे लाहौर से लोग आए होते हैं, तो वो उसकी तादाद आप देख सकते हैं कि ज़रा बड़ी लगती है। लेकिन जब वोट डालने जाने होते हैं तो वोट तो PP 167 में फ़र्ज़ करे इलेक्शन हो रहा है तो उतों के वोटर नहीं पाना ना, वो 168 वाला तो आगे वोट पा नहीं सकता, ठीक है। अब वहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है उसकी जो सूरत हाल है वो असल में क्या है,
वो सर जब इलेक्शन होगा उस रात चीज़ें सामने आएंगी। फ़िलहाल दावे ही हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून को लाहौर की 4 नशिस्तों के ऊपर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जीत जाएंगे। बाकी पंजाब के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है। इक्का दुक्का जगहों पर अगर कोई अपसेट हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन 17 सीटें नून लीग को चाहिए, हमजा साहब को चाहिए बिल्कुल ईजी डॉट कॉम होने के लिए। लेकिन अगर वो 10 नशिस्तें भी जीत जाए, 10 भी जीत जाए तो सत्ते खैरान हमजा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनके पास 186 की तादाद होगी और वो आराम से अपना जो है ना वज़ीर-ए-आला रह सकेंगे। लेकिन ये एक बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि अगर और ये अगर बहुत बड़ा है, अगर ये जो 5 अरकान जो कि पीटीआई को अभी लगता है यही है कि हाई कोर्ट ने कह दी कि ये 5 अरकान इनको दे दें, अगर वो 5 अरकान जो हैं वो मौजूदा असम्बली की जो जनरल नशिस्तें हैं उनकी बुनियाद के ऊपर डिवाइड की जाए, क्योंकि देखिए ये जनरल नशिस्तों की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें अलाट होनी होती हैं, अगर उसकी बुनियाद पर डिवाइड की जाएंगी सर तो फिर रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। रिज़ल्ट ऐसे चेंज हो जाएगा सर कि मुस्लिम लीग नून की तादाद ज़्यादा है सर, फिर किससे? पीटीआई से। तो जब उनकी तादाद ज़्यादा है तो ये 5 की 5 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं जाएंगी, फिर वो नून भी लबड़ियाँ पाइन विचों। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करते हैं कि जनाब 17 सीटें जो हैं वो जीत जाते हैं, अपना हमजा साहब की पार्टी जीत जाती है, चले अद्धी कर लो, वो तो दिल ना छोटा करो यूथियो, अद्धी कर लेने। 10 सीटें जीतती है नून लीग, 10 सीटें जीत जाती है तहरीक इंसाफ, अद्धी कर ली सर। अब वो 10-10 हो गई तो भाएं फिर 5 जने ने वो भी तो अद्धे होंगे ना किसी पासे। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता कि जनरल नशिस्तें आपकी ज़्यादा हों और मखसूस नशिस्तों में आपका कोटा कम हुआ हो। ये एक सवाल है, और ये सवाल जो है इसको बाकायदा तौर पर मेरे ज़राए के मुताबिक नून लीग जब अगली समात होगी, यानी वो चैलेंज करेंगे इसको, इस फैसले को अगली कोर्ट में, तो उसमें ये सवाल ज़रूर रखा जाएगा कि जनाब ये तरीक़ेकार है, क्योंकि आज से पहले हुआ नहीं था ऐसा कभी कि जनाब ये जो हैं अपना 20 अरकान या 25 अरकान एक ही साथ डी सीट कर दी गई हों आर्टिकल 63A के तहत। इतनी बड़ी तादाद कभी डी सीट नहीं हुई थी, ये पहली बार हुआ। लिहाजा इसकी फिर जो इंटरप्रटेशन है वो ज़ाहिर है किसी अदालत ने करनी है, जो उन्होंने की है अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको नहीं माना। अब अगली अदालत होगी, अगर लार्जर बेंच बनता है, अपील जाती है, तो फिर ज़ाहिर है कि वो 4-5 जज बैठे होंगे, फिर उनका फैसला इंप्लीमेंट होगा। उसके बाद भी फिर हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो भी एग्रीड पार्टी होगी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो अभी इसमें काफ़ी, मेरा मतलब है कि चीज़ें फाइनल होने के लिए अभी काफ़ी टाइम है। इस दौरान में ये जो 17 जुलाई को 20 मुनफरिद अरकान की सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है सर, उनके रिजल्ट आ जाएंगे भाई, तो उनके रिजल्ट आएंगे तो फिर चीज़ा एक बारी फिर हमजा साहब के हक में चली जाएंगी। अभी लिख के नोट कर लें दिन, तारीख, टाइम कि ऐसा ही होगा, क्योंकि जो हालात ग्राउंड के ऊपर मैं देख रहा हूँ उसमें मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बराबर सीटें भी लेके जाएगी पीटीआई से, बल्कि वो उससे ज़्यादा सीटें लेके जाएगी। पीटीआई को 2, 3, 4 मिल जाएंगी, 2-3 ही मेरा ख्याल मिल सकेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकेंगी। बाकी जगहों के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो इजीली विन कर जाएगी। एक सीट, जो 2-3 सीटें जो मैं कह रहा हूँ ना, वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि लोग जो कैंडिडेट्स हैं उनके अपने अपने ख़ानदानी असर रसूख भी हैं। मिसाल के तौर पे PP97 है सर, वहाँ पर जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं अली अफजल साई साहब, वो सर एक ऐसी बड़ी कद्दावर शख्सियत के दामाद हैं, ठीक है, जो अदलिया के अंदर एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर फायज है, तो वो अपना ख़ानदानी असर ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो शख्सियत जो आला ओहदे के ऊपर फायज है वो अपना वेट अपने दामाद की तरफ डाल रही है या नहीं डाल रही, मैं इस बहस पे नहीं पड़ा, लेकिन एक ख़ानदानी असर होता है, और वो असर जो है वो इस तरह का 1-2 सीटों के ऊपर आएगा जिसकी वजह से पीटीआई 1-2 सीटों पर जीत सकती है। बाकी मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हर पास से जीत जाएगी। और जो अपना क्या कहना चाहिए हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं सर, उन्होंने सत्ते खैरा ने, अब ये यूथिये जो हैं इन्होंने जो भंगड़े पाने शुरू किए सन ये अपना लाहौर हाई कोर्ट के आज के फैसले के ऊपर, मेरा ख्याल है कि ये सारी मेरी गुफ्तगू अगर आप उनको सुना दें,
एक तो वो मुझे बुरा भला कहेंगे, कुछ इल्ज़ामात भी लगा देंगे, लेकिन उनकी जो है ना अकल में ये बात ज़रूर आ जाएगी कि गल भाई ठीक कर रहे हैं, तो उनके चेहरे लटक जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि यूथियों जो है ना उनको ये आप फॉरवर्ड ना कीजिएगा, अपने तौर पे रखें और खुश हो। और यूथिया जो है वो इस चैनल को, इस कम अज़ कम प्रोग्राम को देखने से गुरेज ही करें तो बेहतर है। मेरा कम अज़ कम यही ख्याल है। बाकी आप लोगों का जो भी ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।